डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। जो सिलेबस है हमारा उसके अकॉर्डिंग जो 1.2 है, ओल्ड मैथ्स में ये 1.3 है आई थिंक, तो न्यू मैथ्स के अकॉर्डिंग हम जो है ये सीरीज कर रहे हैं। तो 1.2 में हमें प्रूव करना है इर्रेशनल्स, कि नंबर्स को, किसी नंबर को कैसे हम इर्रेशनल प्रूव करेंगे, तो ये चीज हमें सीखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। अब रूट 5 को हमें इर्रेशनल दिखाना है। अब इसके लिए जो मेथड हम यूज करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमें यूज करना है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि हमें एक अजम्पशन को, किसी बात को एज्यूम करना है और लास्ट में उसको गलत प्रूव कर देना है। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब रूट 5 जो है हमें इर्रेशनल प्रूव करना है, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग क्या लेट करेंगे, लेट रूट 5 इज रैशनल। और अगर ये नंबर रैशनल है तो वी कैन राइट इट एज रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, मतलब हम अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर b is not equal to 0 एंड ये जो मेन assumption है हमारी, a एंड b आर को प्राइम, हम इसको को प्राइम लेट कर लेंगे। ठीक है, हम क्या लेट कर लेंगे इसको, को प्राइम। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमने इसको को प्राइम लेट कर लिया है। अब को प्राइम क्यों लेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हमारे पास नंबर था कोई भी नंबर, जैसे 4/6 है। ठीक है, कोई रैशनल नंबर है 4/6। ठीक है, तो हम इसको एक हद तक इतने तक सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों को प्राइम हो जाए। जैसे 2 2 4 2 3 6, तो 2/3 भी 4/6 की ही एक फॉर्म है, और जबकि ये को प्राइम है ना, तो हमने यहाँ पे को प्राइम फॉर्म ली है a बाई बी। तो हम लास्ट में ये प्रूव कर देंगे कि ये को प्राइम नहीं है, तो इसलिए ये इरेशनल हो जाएगा, मतलब हमारी अजम्पशन गलत हो जाएगी। तो ध्यान से देना स्टूडेंट्स, रूट 5 इरेशनल प्रूव करना है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग हमने इसको रैशनल मान लिया, और रैशनल मान लिया तो अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या होंगे, इंटीजर, और b इज नॉट इक्वल टू 0, और a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, a और b क्या होंगे, को प्राइम। अब कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, तो फर्स्ट हमारे पास ये था, तो हम जो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी रूट 5 b इज इक्वल टू a। ठीक है, हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं इस तरह से। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, रूट 5 b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। रूट 5 के ऊपर जो बाहर पावर होती है स्टूडेंट्स, वो सबको अलग अलग हमें देनी है। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, और b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां से हम रिजल्ट लेंगे, ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक नंबर जो है a स्क्वायर, इसको हमने लिखा 5b स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a स्क्वायर अगर 5b स्क्वायर के इक्वल है तो a जो है वो a स्क्वायर 5 की टेबल में आता है। तो इसका मीनिंग क्या है, a स्क्वायर जो है वो 5 की टेबल में आता है। तो क्यों आता है, क्योंकि जैसे अगर 20 है तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ऐसे ही कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 225। ठीक है, ये जो है ये नंबर 5 की टेबल में आता है, तो हम इसको 5 मल्टीप्लाई समथिंग लिख सकते हैं, है ना, 5 मल्टीप्लाई समथिंग लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 की टेबल में आता है। अब यही चीज हम यहां पे अप्लाई करेंगे कि a स्क्वायर जो है वो 5b स्क्वायर के इक्वल है, तो दैट मीन्स 5 की टेबल में आता है। तो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे ये 15 का स्क्वायर है, अब 15 का स्क्वायर अगर 5 की टेबल में आता है तो 15 भी तो 5 की टेबल में आएगा। 15 को भी हम लिख सकते हैं ना 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहां पे 5 मल्टीप्लाई कुछ और था, यहां पे 5 मल्टीप्लाई कुछ और है, लेकिन अगर स्क्वायर 5 की टेबल में आता है तो वो नंबर भी 5 की टेबल में आएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे a इज ऑल्सो डिविजिबल
बाय 5। ठीक है, a इज डिविजिबल बाय 5। तो ये रिजल्ट आ गया कि हमारा जो हमने a और b को कोप्राइम लिया था, तो a जो है वो तो 5 की टेबल में आता है। ठीक है, अब a 5 की टेबल में आता है। यहां ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर स्क्वायर था तो 5 मल्टीप्लाई कुछ और आएगा, लेकिन अगर उस नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है तो नंबर बदल जाएगा। दैट मीन्स अगर हमने a स्क्वायर को लिखना है तो 5b स्क्वायर के इक्वल है। अगर हम a को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5c। ठीक है, मतलब यहां पे कुछ और नंबर आ जाएगा। अगर हम a को लिखेंगे, स्क्वायर के लिए b स्क्वायर था और a के लिए कुछ और नंबर है, तो अगर हम a को डिविजिबल बोल रहे हैं 5 से, तो यहां पे कुछ और नंबर हम लिख सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई में। अब यहां से ये हमारी थी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। अब सेकंड की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करते हैं, मतलब a की जगह पे अगर हम 5c लें तो क्या रिजल्ट रहेगा वो देखते हैं। यहां पे देखते हैं इक्वेशन 1 से 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, और a की वैल्यू हमने निकाली 5c, तो हम यहां पे लिखेंगे 5c स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर दोनों के ऊपर, 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं 5 5 25, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखो यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है, b स्क्वायर 5c स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग b का स्क्वायर जो है वो 5 की टेबल में आ रहा है, क्योंकि इसको हमने 5 के मल्टीप्लाई में लिखा, तो 5 जो है वो b स्क्वायर का फैक्टर है। तो यहां से दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और अगर b स्क्वायर डिविजिबल है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो b भी डिविजिबल बाय 5 है। अब देखो यहां से और इस रिजल्ट से, इन दोनों रिजल्ट से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि a भी 5 की टेबल में आता है, b भी आता है, जबकि हमने लेट क्या किया था, a एंड b आर कोप्राइम। इस चीज को बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अब 1 और 2 हो गई, इसको हम लेट कर लेते हैं 3 और इसको हम कर लेते हैं 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 क्या बता रही है कि a एंड b both are divisible by 5, so they are not coprime। बस अब हमारा काम हो चुका है, लास्ट में हमें लाइन लिख देनी है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो √5 इज इरेशनल। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट क्या था? दोबारा एक बार रिपीट करते हैं कि √5 को हमने रैशनल लेट कर लिया क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। तो लेट करने के बाद फिर हमने उसको, क्योंकि ये रैशनल है तो a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b इंटीजर होंगे, b इज नॉट इक्वल टू 0, और a और b क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम दैट मीन्स क्योंकि उनको कोई भी नंबर अगर डिवाइड वाला है तो वो कोप्राइम फॉर्म में ही फाइनल में आ जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको हम बोल देते हैं, क्योंकि जितना हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद एक स्टेज ऐसे आती है जहां कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो वो कोप्राइम स्टेज हो जाएगी, तो हमने कोप्राइम लेट कर लिया। फिर हमने क्या प्रूव किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके इसका स्क्वायर किया, तो यहां से आ गया a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। तो a भी डिविजिबल बाय 5 होगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल भी लेके दिखाया आपको, जैसे 225 है, 15 का स्क्वायर है तो वो 5 की टेबल में आता है, तो 15 भी 5 की टेबल में आएगा। ऐसे कोई भी आप एग्जांपल लेके इसको देख सकते हैं। ऐसे ही b जो है वो भी 5 की टेबल में आ गया, तो दोनों आ गए, तो इसका मतलब आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन रॉन्ग है, तो √5 इज इरेशनल। क्लियर है? ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सेम प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। √3 आ सकता है, √2 आ सकता है, √7 आ सकता है, √11 आ सकता है, √13 आ सकता है, कोई भी समझ है तो सेम प्रोसीजर आप लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे √5 के साथ 2 भी है और प्लस में 3 भी है ना। तो इस तरह के सम होते हैं, एक होते हैं वो नॉर्मल वाले, √5 को कर दो, √3 को कर दो। ठीक है, दो तरह के सम होते हैं, इसमें तो वही प्रोसीजर जो हमारा फर्स्ट सम है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे तो साथ में गिवन होगा दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, ये चीज साथ में गिवन होती है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको अगर पूरे नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो आपने इसको लेट करना है, लेट, वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर।
और अगर ये रैशनल है तो वी कैन राइट इट एज 3 + 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी। मतलब अगर ये रैशनल है तो a बाई बी भी रैशनल है ना। और आपने ध्यान देना है अगर +3 है इसको हम राइट में शिफ्ट करते हैं तो वी विल गेट 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी -3। अब किसी रैशनल नंबर में से आप 3 को माइनस करोगे तो वो भी रैशनल रहेगा, दैट मीन्स ये वैल्यू भी रैशनल है। और 2 इधर मल्टीप्लाई में इसको शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो दैट मीन्स 1/2 इंटू a बाई बी -3 ये भी रैशनल है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज a बाई b इज अ रैशनल number, a by b is a rational number, so 1/2, क्योंकि नॉर्मल जो ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इनसे जो है नॉर्मल इंटीजर से हम करते हैं तो वो इरेशनल में नहीं चेंज हो जाएगा। -3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये लाइनिंग आपने ध्यान देनी है, ये वाली ही आपने राइट करनी है, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये रैशनल था, ठीक है, तो ये भी रैशनल है, और ये अगर रैशनल है तो इसका मतलब √5 भी क्या होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। अगर ये वैल्यूज इक्वल है, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। तो हमने लिखा इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, दैट मीन्स √5 इज रैशनल, बट this is contradiction. This is contradiction that √5 is irrational. √5 is irrational. ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो बस लास्ट में लिख देना आपने, सो 3 + 2√5 इज irrational। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ इस नंबर को एक तरफ करना है, इसके साथ जो कुछ भी होगा उसको राइट में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो लास्ट में यही हम लाइनिंग हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल सेम जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, इनको इरेशनल हमें प्रूव करना है, तो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। क्योंकि देखो 1/√2 दे रखा है, तो अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा तो √2 इज इरेशनल, वी नो दैट। तो इसको आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, तो लेट कर लोगे आप, सेम वही लाइनिंग, लेट आप लिखोगे लेट 1/2 is a rational number, इसको हम रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर लेट कर लिया तो दिस मीन्स दैट 1/√2 इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, तो a बाई बी रैशनल नंबर है। अब वेयर a एंड b आर कोप्राइम, वो भी लिख सकते हैं हम, तो a बाई बी हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है। अब आप ध्यान देना 1/√2 इज इक्वल टू a बाई बी है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें दोनों का, तो √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा b बाई a। अगर a बाई बी रैशनल है तो b बाई a भी रैशनल है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे वही लाइनिंग सेम, बिकॉज a बाई b इज अ रैशनल नंबर, is a rational number, so b by a is also a rational number। ठीक है, b by a is also a rational number। अब b by a rational है, that means √2 is a rational number, but this is, आगे सेम वही लाइन जैसे हमने सेकंड में लिखी थी, दिस इज contradiction that √2 is an irrational। ठीक है, यही लाइन हमने लिख देनी है और लास्ट में लिख देना है, सो 1/√2 इज इरेशनल। इसी तरह से अगर इसको लेंगे हम, तो इसको भी सेम आपने ऐसे लेट करना है, 7√5 इज इक्वल टू a बाई बी, और 7 इधर मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा √5 इज इक्वल टू a बाई बी,
और बाई में 7 आ जाएगा। अब देखो, अगर a बाई बी रैशनल है तो यही लाइन आपने लिखनी है, a बाई बी इज अ रैशनल नंबर, सो a बाई 7b इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन रूल। ठीक है, सेम वही लाइन रहेगी, यहां पे भी सेम ऐसे ही 6 प्लस रूट 2 को आपने a बाई बी लेट कर लेना है, यहां से 6 को माइनस में ले जाना है, तो रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 6। ठीक है, तो सेम फिर से वही लाइन, a बाई बी इज अ रैशनल नंबर, सो a बाई बी माइनस 6 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, और इन दिस वे दिस इज इरेशनल। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर रिपीट रहेगा। तो ये प्रोसीजर आपने ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ज्यादा प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं है इसमें, यही प्रोसीजर ही हमारा आगे काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2, और इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस हैं न्यू एनसीईआरटी जो हमारा मैथ है उसके अकॉर्डिंग। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेगी, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।